मम्मी मम्मी इसने हमारी चॉकलेट छीन ली। हमसे गठबंधन कर लो भाई, हमारे साथ मिल बैठ लो, हमसे बात कर लो, एक फॉर्मूला तय कर लो बिहार इलेक्शन का। आप तो फॉर्मूला तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम ही जिता रहे हैं इनको, तो हम अपने आप को क्यों ना जिताएं? तो इस पर बोलेगा कौन? तेजस्वी नहीं बोलेगा, नीतीश नहीं बोलेगा, और तमाम लीडरान नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, अख्तरुल ईमान बोलेगा। अरे भाई, अगर इन्होंने ही बोलना है तो फिर हम तुम्हें क्यों वोट दें? तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना के हम क्या करेंगे बताओ? ये मैं अभी कह रहा हूँ, लिख लीजिए। इलेक्शन के बाद ये फिर कहेंगे कि हमें हरा दिया। अरे हम तो तुमसे कह रहे हैं कि हम तो हरा देंगे अगर तुम हमसे नहीं, हमारे साथ नहीं बैठोगे तो। जाओ हैदराबाद दारुस्सलाम चले जाओ, बात कर लो, मना लो उसको मना लोगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। और हमें लग रहा है कि बीजेपी जुल्म कर रही है, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त एक खास कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगल रही है। उस जहर को खत्म करने के लिए सबसे मजबूत आवाज, उस जहर के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज असदुद्दीन ओवैसी की है। फिर वो हारे या जीते, उसके साथ खड़े। बिहार में आपकी पार्टी AIMIM चुनाव लड़ रही है, बड़ी चर्चाएं आजकल हो रही है, वजह क्या है? हम तो हैं चर्चाओं वाले, हम कहीं हों और हमें इग्नोर कर दिया जाए ये तो मुमकिन नहीं है। जहाँ होंगे अपना वजूद दिखाएंगे, जहाँ होंगे अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे। बिहार में हम मौजूद हैं तो चर्चा है, होनी चाहिए। जहाँ मौजूद है वहाँ चर्चा होती है ना? आपका कहना ये, जहाँ आप होते हैं वहाँ बीजेपी ज़रूर होती है। बिल्कुल, बीजेपी का मुकाबला करने ही तो जाते हैं। बीजेपी पहले होती है तभी तो जाते हैं हम बीजेपी के मुकाबले के लिए। वहाँ भी वहाँ किसकी सरकार है इस वक्त? NDA की सरकार है, लेकिन NDA बीजेपी NDA का हिस्सा है कि नहीं है? तो उसके खिलाफ जा रहे हैं हम, लड़ेंगे, हराएंगे इंशाल्लाह। कैसे हराएंगे? आपके पास सिर्फ मुस्लिम वोट है और अकेले चुनाव लड़के कैसे हराएंगे आप? अकेले चुनाव लड़ना जुर्म है क्या? और अकेले चुनाव का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं अकेले चुनाव से? मतलब क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। अकेले चुनाव मतलब क्या हर कैंडिडेट अकेला ही होता है? नहीं, मतलब मेरा एक साथ कई सारों को टिकट दें क्या एक ही सीट पे? मतलब ये कहना चाहते हैं क्या? मेरा मतलब है कि NDA के साथ कई पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के साथ कई पार्टियां हैं, आपकी पार्टी अकेली खड़ी है, तनहा खड़ी है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि जहां लोग बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए NDA मेहनत कर रहा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। आप किसको हराएंगे? हम भी बीजेपी को हराएंगे। अकेले कैसे हराएंगे? अकेले का क्या मतलब? फिर मैं वही बात करूंगा, पार्टी कैसे हराएगी? अकेली पार्टी कैसे हराएगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, अकेली पार्टी कैसे हराएगी? अब इसका कई भागों में जवाब है। एक तो मुसलमानों को ये तय करना है कि ये लोग जो हमारे हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, ख़ासतौर से बिहार के मुसलमानों को ये तय करना है, सीमांचल के लोगों को ये तय करना है कि जिन लोगों ने तेजस्वी को और नीतीश बाबू को चीफ मिनिस्टरशिप तक पहुंचाया और उनसे वादा लिया कि आप हमारे काम कराएंगे, आप हमारी तरक्की के लिए काम करेंगे, तो सीमांचल के लोग देखें कि उन्होंने क्या किया है। सीमांचल में साफ़ पीने का पानी नहीं है, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, उन लोगों की जो हालत है वो सब आप लोगों के सामने है, सब आप लोगों ने देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक तरीका तो ये है कि मुसलमान उसके बावजूद इसी हालत में उनको वोट करता रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरा ऑप्शन चुनें। दूसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? वो ऑप्शन जो हमारी तरक्की के लिए काम कर सकता है, जो हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस बना सकता है, और वो ऑप्शन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑप्शन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में इतनी गारंटी से कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये कॉलेज बनाएगी, यूनिवर्सिटी बनाएगी, तरक्की करेगी? तो उसके लिए हमारे पास मिसाल मौजूद है। आप हैदराबाद में जाइए, वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर तालीम का इंतज़ाम है, साफ़ पानी का इंतज़ाम है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल सिस्टम बहुत मजबूत है। तो इसी तरह सीमांचल में हो सकता है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं। कौन लोग नहीं चाहते? यही जो सेकुलर तबका है ये नहीं चाहता कि वहाँ पर मुसलमान जो है एक बड़ी ताकत बनकर उभरें, एक नई सियासी जमात के साथ उभरें। ये चाहते हैं कि हमारी ग़ुलामी करें। अब मुसलमानों को ये तय करना है कि अब हमने ग़ुलामी नहीं करनी, अब हमने बराबरी की सतह पर बात करनी है। आप जो ये बात कह रहे हैं अकेले कैसे हराएंगे, अब तो आप ये बात कह रहे हैं अकेले कैसे हराएंगे, कुछ दिनों बाद आप ये कहेंगे कि भाई अकेले जीते तो नहीं लेकिन इनको हरा दिया। वो मेरे लीडर ने एक बात कही है कि भाई या तो अभी बात कर लो हमसे, वरना कल को ये कहोगे मम्मी मम्मी इसने हमारी चॉकलेट छीन ली। अरे मेरे भाई, जब आपको बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, रिजल्ट बताया जा रहा है कि भाई अगर आपको वोट कटने का डर है, आपको लग रहा है कि हमारे वजह से वोट कट जाएगा और आप हार जाओगे, तो हमसे गठबंधन कर लो भाई,
हमारे साथ मिल बैठ लो, हमसे बात कर लो, एक फॉर्मूला तय कर लो बिहार इलेक्शन का। आप तो फॉर्मूला तय करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप करा दीजिए। क्या मामला है, क्या डर है इसके पीछे, और क्या लगता है आपको गठबंधन न करने का कारण क्या हो सकता है? देखें, कारण बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, और वो ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या उनकी पार्टी को एक मर्तबा हमने साथ ले लिया तो ये अपना हक जान जाएंगे कि इनका हक क्या है। दूसरी बात ये जान जाएंगे कि इनके लिए मुखलिस कौन है और इनके लिए मुखलिस कौन नहीं है। तीसरी और जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो मुसलमान इनको बगैर शर्त के वोट देता है, फिर वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना शुरू कर देगा, तो इनकी तो सियासत खत्म है। अब तेजस्वी यादव को देखें, सियासत क्या करते हैं यादव की। यादव वोट देता है क्या इनको? देता है क्या इनको वोट? वो तो दावा करते हैं ना, दावा करने दें। दावा करने से क्या होता है? अब मैं यूपी से हूं, यूपी में ही आप मिसाल ले लें, जितनी भी सीटें ये अखिलेश यादव जी ने जीती हैं, ये तमाम की तमाम वो सीटें हैं जिन सीटों पर अगर हम AIM के कैंडिडेट उतारते और हमारी कम्युनिटी फैसला करती तो हम अकेले जीत जाते। यादव ने वोट नहीं किया, हमारी कम्युनिटी ने एक तरफा वोट किया तो सीटें जीत गई। तो जब हम ही जिता रहे हैं इनको, तो हम अपने आप को क्यों ना जिताएं? बिल्कुल इसी तरह सीमांचल का हाल है। सीमांचल में हर सीट पर 65, 70% हमारी कम्युनिटी है। तो हम अगर हमारे लिए ये कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, हमें तालीम का इंतजाम हमारे लिए नहीं कर सकते, हमारे लिए बेहतरीन सहूलतें नहीं दे सकते, साफ पानी पीने का पानी नहीं दे सकते, हम इनको वोट देके क्या करेंगे? हम तो खुद जीतेंगे, चाहे हुकूमत बने या ना बने, हम जीतेंगे। जितने भी कैंडिडेट जिताए जा सकते हैं, हम 5 विधायक बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 15 बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे अपने बनाएंगे, जो हमारे लिए वक्फ बोर्ड पे बोलेंगे, जो हमारे लिए 3 तलाक पे बोलेंगे, जो हमारे लिए NRC CA पे बोलेंगे। अब बताइए, बिहार में वोटिंग लिस्ट जारी करने के ऊपर जो हमारे लीडर ने भी बात की कि वोटिंग लिस्ट को भी इस तरह से इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की और इस तरह से वोटिंग लिस्ट बनाने की कोशिश की है कि उसमें NRC की तरह लागू कर दी गई कि जी इतने साल पुराने कागज़ दिखाना पड़ेगा। तो इस पर बोलेगा कौन? तेजस्वी नहीं बोलेगा, नीतीश नहीं बोलेगा, और तमाम लीडरान नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, अख्तरुल ईमान बोलेगा। अरे भाई, अगर इन्होंने ही बोलना है तो फिर हम तुम्हें क्यों वोट दें? तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना के हम क्या करेंगे बताओ? अभी वक्फ को लेकर आपने बात कही है, पटना में अभी एक बड़ा जलसा हुआ, बड़ी रैली हुई, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बिल को हम फाड़ के कूड़े में फेंक देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। हाँ, और अगर सरकार नहीं बनती तो सड़कों पे नहीं आएंगे। सरकार बन गई यानी क्या? मुसलमानों भर भर के वोट दे देना, भर भर के। अगर वोट ना दिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा भाई, अभी तो सरकार बनी नहीं है, लेकिन वो मंच पे दिखाई दिए मुसलमानों के साथ। हाँ, तो ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत आन पड़ी है। यही तो समझाना है मुसलमानों को कि ये आपके पास इलेक्शन से पहले आते हैं और 5 साल आपकी अनदेखी करते हैं। आप इस अनदेखी से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मजबूत करें जो आपके लिए 5 के 5 साल लड़ें, और वो लोग हैं जो अख्तरुल ईमान साहब की टीम के साथ और अख्तरुल ईमान के साथ सीना बसीना और शाना बशाना है। आप उन लोगों को वोट करिए, उन लोगों को मजबूत करिए, आप उन लोगों के साथ आकर के उनकी ताकत बनिए, ताकि ये तमाम सियासी पार्टियां मजबूर हो जाएं हमारे साथ बैठने पर, गठबंधन करने पर। अब गठबंधन को में आपको नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा क्या विकल्प है? तीसरा विकल्प क्या है? हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने भी एक बात कही है कि हम 3rd फ्रंट बना रहे हैं, जिसको तीसरा मोर्चा कहा जाता है। इंशाल्लाह उसका ऐलान जल्दी हो जाएगा और हम इलेक्शन लड़ेंगे और 3rd फ्रंट बनाकर लड़ेंगे अगर नहीं लड़ सकते। अच्छा, बाद में ये मैं अभी कह रहा हूँ, इलेक्शन के बाद लिख लीजिए, इलेक्शन के बाद ये फिर कहेंगे कि हम हरा दिया। अरे, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि हम तो हरा देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं बैठोगे तो हम तो तुम्हें पहले ही चेता रहे हैं, हम तो तुम्हें पहले ही रिजल्ट बता रहे हैं भाई, अगर आप हमसे गठबंधन नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। और आपको नुकसान ऐसा होगा कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं चीफ मिनिस्टरशिप का, एक मरतबा फिर वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अगर आप इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो जाओ हैदराबाद दारुस्सलाम चले जाओ, बात कर लो, मना लो उसको मना लोगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर क्या गारंटी दे रहे हैं कि बीजेपी को जिताएंगे? हम क्यों बीजेपी को जिताएंगे? हम तो आप कह रहे हैं जब वो हारेंगे तो बीजेपी अख्तरुल ईमान जीतेगा तो क्या बीजेपी जीतेगी? सरकार तो नहीं बना पाएंगे ना। अब अख्तरुल ईमान जीतेगा नहीं, सरकार बनाने का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, ये कौन सी आपकी बात हुई? अपोजिशन कोई चीज़ नहीं होती क्या? और ये कौन सा मतलब है कि जीत की गारंटी पे ही वोट करेंगे वरना वोट नहीं करेंगे? 20 सीटों पे मात्र आप चुनाव लड़ रहे हैं,
और बात करें पूरे बिहार की। हम तो पूरे बिहार में लड़ लेंगे, लेकिन फिर पूरे बिहार में फिर ये कहेंगे कि भाई ओवैसी साहब को वहाँ लड़नी चाहिए जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, फिर आप ही कहेंगे। अब आप ये कह रहे हैं 20 सीटों पे लड़ रहे हैं। अरे भाई 20 वो सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम, जो सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उन सीटों पे लड़ा जा रहा है। आप ही तो कहते हैं ना कि भाई ये वोट काटते हैं, इनको वोट नहीं मिलता, तो भाई हम उन सीटों पे लड़ लेते हैं जहाँ पे हम अपने दम पे जीत सकते हैं। 20 सीटें वो हैं जहाँ पे हम अपने दम पे जीत सकते हैं, वहाँ लड़ रहे हैं। 20 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, आपके हिसाब से 20 सीट आप जीत रहे हैं, उधर आरजेडी आपके हिसाब से हार रही है, बीजेपी आ रही है, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी, आप कोई डिप्टी सीएम थोड़ी बन पाएंगे। तो डिप्टी सीएम अगर हम नहीं बन पाएंगे तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले रिजल्ट ही तय कर लिया जाए, उसके बाद लड़ा जाए इलेक्शन। रिजल्ट देख करके नहीं भाई, जालिम के खिलाफ लड़ा जाता है। और हमें लग रहा है कि बीजेपी जुल्म कर रही है, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगल रही है, और उस जहर को उगलने के लिए उस जहर को ख़त्म करने के लिए सबसे मजबूत आवाज़, उस जहर के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी की है। फिर वो हारे या जीते उसके साथ खड़े।